हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। शेयर मार्केट में बुधवार 7 मई का दिन बुल्स के नाम रहा। एक सीमित दायरे में सही, लेकिन भारतीय निवेशकों ने आतंक के खिलाफ भारत के राष्ट्रीय संकल्प के साथ खड़े होने का फैसला किया और बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बंद हुए। बुधवार को सेंसेक्स की ओपनिंग 79,948.80 अंक पर हुई। इसके बाद 79,937.48 अंक के इंट्राडे लो और 80,844.63 अंक के इंट्राडे हाई के बीच इसने कारोबार किया। दिन के आखिर में 0.13% तेजी के साथ 105.71 अंक बढ़कर 80,746.78 अंक पर यह बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स में लिस्टेड 30 में से 18 इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। वहीं 5.50% तेजी के साथ टाटा मोटर्स टॉप गेनर रहा। वहीं एशियन पेंट्स 3.53% गिरावट के साथ टॉप लूजर स्टॉक रहा। सेंसेक्स की तरह निफ्टी ने भी बुधवार को तेजी का रुख दिखाया। दिन की शुरुआत में निफ्टी की ओपनिंग 24,233.30 अंक पर हुई। इसके बाद 24,220 अंक के इंट्राडे लो और 24,449.60 अंक के इंट्राडे हाई के बीच उसने कारोबार किया। दिन के आखिर में जाकर 0.14% तेजी के साथ 34.80 अंक बढ़कर ये 24,414.40 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी में लिस्टेड 50 में से 24 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स की तरह निफ्टी में भी टाटा मोटर्स टॉप गेनर रहा, वहीं एशियन पेंट्स टॉप लूजर रहा। बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बीएसई के शेयरों का भाव आज 7 मई के शुरुआती कारोबार में 10% तक उछलकर 6,847.50 रुपए तक पहुंच गया। ये तेजी कंपनी के मार्च तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आई है। बीएसई ने बताया कि मार्च तिमाही के दौरान उसके शुद्ध मुनाफे में 362% की बढ़ोतरी हुई और ये 494 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 107 करोड़ रुपए था। बीएसई ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को मार्च तिमाही के नतीजे जारी करते हुए ये जानकारी दी। आपको बता दें कि बीएसई ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 75% बढ़कर 847 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 484 करोड़ रुपए था। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा बताया। साथ ही कहा कि विदेशी प्रोत्साहनों के कारण अमेरिकी फिल्म उद्योग यानी कि हॉलीवुड तेजी से खत्म हो रहा है। इसे बचाने के मकसद से ये कदम उठाया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका में फिल्म उद्योग तेजी से खत्म हो रहा है। हमारे देश में फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रोत्साहन उनको दिए जा रहे हैं। हॉलीवुड और अमेरिका के कई अन्य क्षेत्र तबाह हो रहे हैं। उन्होंने इसे दूसरे देशों की सोची समझी चाल बताया, इसलिए उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। ऐसे में ट्रंप ने वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लागू करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि पहले की तरह फिर से अमेरिका में ही फिल्में बने, इसलिए उन्होंने वाणिज्य विभाग और संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि को तुरंत बाहरी फिल्मों पर 100% टैरिफ लागू करने के प्रोसेस को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इस महीने सरकार को करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर कर सकता है। ये डिविडेंड पिछले साल की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल रिजर्व बैंक ने 2.1 लाख रुपए का डिविडेंड दिया था। अर्थशास्त्रियों का इस पर मानना है कि आरबीआई ने जब गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में दखल दिया है, उससे आरबीआई को अच्छा मुनाफा हुआ है। हर साल आरबीआई अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को देता है। ये कमाई उसे विदेशी मुद्रा में निवेश, डॉलर की कीमतों में बदलाव और नोट छापने से मिलने वाले शुल्क जैसे सोर्स से होती है। कुछ रकम वो खराब कर्ज संपत्तियों के मूल्य में गिरावट और कर्मचारियों की पेंशन जैसी चीजों के लिए अलग रखता है। बाकी बचा हुआ मुनाफा वो सरकार को देता है। ये आरबीआई कानून के तहत किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि सोने के क्या भाव चल रहे हैं। तो सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी बढ़ोतरी देखने को मिली। रिटेल बाजार में तेजी जारी है और निवेशक महंगे दामों पर भी सोना खरीदने को तैयार नजर आ रहे हैं।
7 मई 2025 को तनिष्क के अनुसार 24 कैरेट जो सोना है वो 99,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले यानी कि 6 मई को यही सोना 96,160 रुपये प्रति 10 ग्राम में बिक रहा था। ये दिखाता है कि केवल एक दिन में कीमत में 3,730 रुपये की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं कल्याण ज्वेलर्स की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक उसमें आज की कीमतों में तेजी दिखाई गई है और बोला है कि सोने में तेजी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड 98,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड 90,253 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। इन भावों में बीते कुछ दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे ग्राहकों की खरीदारी पर भी असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं एक अहम डील की। पीएम मोदी ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमत होने की जानकारी दी है। इस सौदे से भारतीय लोगों और उद्योगों को क्या फायदा मिलेगा, इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर इस सौदे के बाद कोई टैरिफ नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से जारी स्टेटमेंट में बताया गया कि ये समझौता 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन से जुड़ा है। ये दोनों देशों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को और लाभ के लिए परस्पर पूरक बनाने में मदद करेगा। वहीं बढ़ते हैं आगे और बताते हैं एक और एग्रीमेंट के बारे में। 6 मई को भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन किया। इस समझौते को 14 राउंड की वार्ता के बाद अंतिम रूप दिया गया, जिससे दोनों देशों में मिलने वाले कई सामान सस्ते हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी खबर है। इन सब के बीच भारत में स्कॉच विस्की के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए FTA के तहत अब स्कॉच जो विस्की है उसकी कीमतों में भारी कटौती देखने को मिलेगी। इस डील के बाद भारत सरकार ने स्कॉच विस्की पर लगने वाला भारी भरकम 150% इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का जो फैसला है वो किया है। अभी एक प्रीमियम स्कॉच विस्की की बोतल जिसकी कीमत 5,000 रुपये है वो इस टैक्स की कटौती के बाद जल्द ही लगभग 3,500 से 4,000 रुपये के बीच आपको मिल सकती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में एक नजर डालते हैं ऑटो सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है उस पर। तो भारत में जितने भी टू व्हीलर स्कूटी निर्माता कंपनियां हैं वो एक से बढ़कर एक स्कूटी को लॉन्च कर रही हैं। इसी बीच भारतीय लोगों के दिलों में राज करने वाली कंपनी मारुति की तरफ से भी एक स्कूटी के नए एडिशन को भारत में लॉन्च किया गया। हम इस स्कूटी की बात कर रहे हैं, उस स्कूटी का नाम है मारुति सुजुकी SS 125। जी हाँ, फीचर्स की अगर हम बात करें, स्कूटी में आपको आधुनिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नेविगेशन असिस्ट, आरामदायक सीट, यात्री पैर आराम, ड्यूअल चैनल एंटी लॉकिंग सिस्टम, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, क्रूज कंट्रोल, डिजिटल मीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल टेकोमीटर, डिजिटल घड़ी, सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट, मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी, USB पोर्ट जैसे कई सारे फीचर्स आपको स्कूटी में देखने को मिल जाते हैं। स्कूटी की कीमत की अगर हम बात करें तो स्कूटी की कीमत भारतीय बाजार में लगभग 65,000 रुपये से शुरू होती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।